मेनली आते हैं रिगार्डिंग इमल्शंस और फिर इमल्शंस का डिस्कशंस पार्ट के बारे में। तो इमल्शन जनरली उसका थोड़ा पार्ट्स जो इमल्शन रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं, फिर हम नेचुरली क्वेश्चंस की ओर चले जाते हैं, इमल्शंस क्या होता है करके। तो इमल्शन जो भी लिक्विड इमल्शन ही कवर करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की ओर। तो इमल्शन जो भी होता है जनरली टू इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब ज्यादातर मिक्स नहीं होने वाले दो लिक्विड्स होता है। एक तो ग्लोब्यूल्स के रूप में इंटरनल फेस में, और दूसरा एक्सटर्नल फेस में लिक्विड फॉर्म में डिस्पर्स कर लेते हैं, उसको इमल्शंस नाम से बोला जाता है। कंटिन्यूस फेस एंड डिस्पर्स्ड फेस करके दो चीजें आती हैं। तो उसमें भी दो चीजें आती है मेनली, माइक्रो इमल्शन एंड मैक्रो इमल्शन, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इट करके। और फिर फार्मास्यूटिकल इमल्शंस में भी मेनली रिगार्डिंग लॉशंस, लिनामेंट्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स या फिर विटामिन ड्रॉप्स करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इमल्शंस वगैरह होता है। उसमें भी मेनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमल्शंस करके जो आता है इंटरनल फेज और विथ वाटर एंड ऑयल इमल्शन करके टाइप्स में। इसमें जस्ट इमल्शंस का डेफिनेशन पार्ट के बारे में एक बार क्वेश्चंस में पूछा था। तो इमिसिबल लिक्विड जब मिक्स करते हैं तो ज्यादातर इमल्शंस नाम से बोला जाता है। और फिर उसके अलावा उसका एग्जाम्पल्स में जो आता है वो है जनरल रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल इमल्शंस में हमारा जो लोशंस यूज करता है या फिर लिनामेंट्स। तो ये लिनामेंट्स हाईलाइटेड है क्योंकि लिनामेंट्स एक बार क्वेश्चन में पूछा था, लिनामेंट्स इज कमिंग अंडर विच फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करके। तो लिनामेंट्स भी इमल्शंस के अंडर आते हैं, क्रीम्स भी, ऑइंटमेंट्स भी, या फिर विटामिन ड्रॉप्स के बारे में भी जो बोला है। तो इमल्शन टाइप में और फिर मेन्स ऑफ डिटेक्शन में ज्यादातर इमल्शन टाइप एंड मीन डिटेक्शन में मेनली नेकेड आई से जो दिखते हैं वो ज्यादातर उसका टाइप्स के हिसाब से ऑन द वाटर या फिर विदाउट ऑयल इमल्शंस करके जो टाइप्स आते हैं, ऐसा 4 टाइप्स के हिसाब से डाइल्यूशन टेस्ट के हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन करके। तो हमने एक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड किया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इमल्शन ऐड किया है एक टेस्ट ट्यूब में। तो ये ज्यादातर इसमें 2 चांसेस है कि वाटर जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वाटर सेपरेट होता है एस लेयर करके। तो अगर एक लेयर करके वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको वाटर इन ऑयल इमल्शन नाम से बोला जाता है। एंड वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मतलब सबके साथ मिक्स होके आता है तो वो ऑयल इन वाटर इमल्शन करके होता है। तो यूनिफॉर्म होते हैं तो ऑयल इन वाटर। तो यूनिफॉर्म ऐसा सोच लेना कि ज्यादातर ऑल पहनना है, यूनिफॉर्म ऑल पहनना है। ऑल मतलब आपको ओ ओ ओ डबल एल, ए डबल एल की जगह पे ओ डबल एल करके सोच लेना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं तो ऑयल इन वाटर इमल्शन करके आता है। अगर वाटर सेपरेट लेयर आते हैं तो वो मेनली वाटर इन ऑयल इमल्शन करके इसके बारे में मेंशन किया जाता है। फिर आते हैं कंडक्टिविटी टेस्ट में मेनली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्ब और फिर इमल्शन इलेक्ट्रोड करके, जैसे हमने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में किया होगा, 2 इलेक्ट्रोड्स को जरूर करके उसमें से बल्ब जलता है, तो वाटर इसका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह टिकाने के लिए। दूसरा डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट करके आते हैं, मेनली वाटर सॉल्युबल डाई भी होता है, नॉन वाटर सॉल्युबल डाई भी होता है, एक्यूज फेस या फिर ऑयल फेस करके। तो इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसका ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल में ऑयल सॉल्युबल डाई के बारे में, स्कारलेट टाइप ऑफ डाई के बारे में मेंशन कर लें। दूसरा एमेरांथ डाई, ये दोनों भी कभी क्वेश्चन ने पूछा नहीं है इसलिए हम उसको स्किप कर सकते हैं। और फिर ज्यादातर क्यों इमल्शंस को यूज कर रहे हैं, मेनली हमने जो मेडिसिनल ड्रग्स जो बनाया है उसका टेस्ट एक्चुअली नहीं आने के लिए जो भी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन होते हैं उनका टेस्ट निकालने के लिए वो इमल्शन रूट्स में मेंशन करते हैं, आइदर इन ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल करके। ऑयल इन वाटर इमल्शन जो होता है वाटर इंसॉल्युबल कंपाउंड्स को ऑयली प्रिपरेशंस के साथ मिक्स करके ज्यादातर उसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स करके आते हैं तो वो पेरेंट्रली मतलब इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन करके आते हैं, वो ऑयल इन वाटर इमल्शन करके आते हैं। तो जनरली इमल्शन जो होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, हमें पता है कॉस्मेटिक या फिर थेरापेटिक यूजेस के लिए इमल्शन जनरली यूज कर लेते हैं। तो इमल्सिफिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए 2 थियरी यहाँ पे वर्क कर लेता है। तो वो एक थियरी है जनरली
ऑयल इन वाटर, उसको एजिटेशन मतलब हम उसको मिक्सअप करते हैं, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट करके इसको मिक्सअप कर लेते हैं। तो क्या हो सकता है वहां पे एजिटेशन, जनरली वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये ऑयल का स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स वाटर में डिस्टर्ब होता है। फिर बाद में हम थोड़ी देर रख देते हैं तो क्या होता है, ऑयल ऊपर का लेयर और वाटर नीचे का लेयर करके आते हैं सेपरेटली, रैपिडली सेपरेट हो जाते हैं क्लियर डिफाइंड लेयर्स करके। तो ये मेनली फिजिक्स का कोहेसिव फोर्स से ये ज्यादातर इमल्शंस का वर्क कर लेता है। दूसरे आते हैं जनरल रिगार्डिंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ज्यादा सरफेस एरिया, स्मॉल ऑयल का ड्रॉपलेट और ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ वाटर करके आते हैं। यहाँ पे इंक्रीज्ड इंटरफेशियल टेंशन होता है। तो ये सिस्टम जनरली थर्मोडाइनामिकली अनस्टेबल और फिर हाई एनर्जी वाला जो चीज होते हैं, ये है जनरली ये इंटरफेशियल टेंशन आके। जनरली स्मॉल ड्रॉपलेट्स इन इंक्रीज्ड सरफेस एरिया वो होता है ऑयल इन वाटर इमल्शन करके। तो इसमें मेनली सेपरेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ये सभी से ज्यादातर ये थियरी वर्क करता है। ये भी पूछता नहीं, ज्यादातर आप जब पीजी वगैरह का ये पार्ट में ले लेते हो तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। पर एज इट इज कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स में जस्ट इमल्शन इतना होते हैं वो ज्यादातर पढ़ने का ही इंपॉर्टेंस है। और ये पार्ट में भी मेनली मोनोमोलिकुलर एब्सॉर्प्शन, ये सब पार्टिकल्स के बारे में, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल, ये भी जस्ट उसका फिजिक्स पार्ट है, ये भी हम सेपरेट कर सकते हैं। और फिर सरफेस एक्टिंग एजेंट्स, ये भी स्किप कर सकते हैं पार्ट्स में। और फिर सॉलिड पार्टिकल एब्सॉर्प्शन भी एक बार भी वो क्वेश्चन पूछता नहीं। और फिर एमल्सिफाइंग एजेंट्स के तौर पे नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट्स कैसा है करके कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जनरल साइंस में भी आ जाते हैं। तो नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट्स करके जो आते हैं वो एग योग करके आते हैं, उसमें फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एग योग भी नेचुरल एमल्सिफाइंग के रूप में यूज करते हैं, पर उसका सविरता अवधि और शेल्फ लाइफ की वजह से ही वो ज्यादातर एमल्सिफाइंग के रूप में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, जल्दी रॉटन हो जाते हैं यहाँ पे, इसलिए इंडस्ट्री में यूज नहीं करता है। जनरली हमारे घर का जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस है उन सभी में ये एगो की यूज कर सकते हैं। वुल फैक्ट करके आता है, मेनली वाटर इन ऑयल इमल्शन करके एक्सटर्नल यूजेस के लिए। स्टार्च करके आता है, स्टार्च म्यूसिलेज। और फिर इवन कोलेस्ट्रोल या फिर ऑयली कंटेंट का जो भी है वो सभी नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स के तौर पे काम कर लेते हैं। ये सब इमल्शन टाइप का नहीं, जॉइस्ट ऑयल इन वाटर इमल्शन और ऑयल इमल्शन में दो डिफरेंशिएशन आता है, इनसॉल्युबल ड्रग के लिए या फिर वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए। तो एक का ऑयल इन वाटर लोकल इफेक्ट के लिए होता है, दूसरा क्या होता है कि जनरली मॉइस्चराइजिंग टॉपिकल क्रीम के लिए ज्यादातर वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो जनरली हम जो क्रीम वगैरह यूज करते हैं उसका सैशे पैकेट्स के पीछे हम देख लेते हैं तो उसमें मेनली वाटर इन ऑयल इमल्शन WO करके लिखा होगा। तो मेनली स्ट्रैटम कॉर्नियम या फिर ऊपर का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, जरूर वाटर इन ऑयल इमल्शन करके आता है। तो ज्यादातर सब हमारा कुछ फॉर्मिंग फेस वॉशेस होते हैं उसमें भी वाटर इन ऑयल इमल्शन कंटेंट करके आते हैं, मतलब ज्यादातर ऑयली टाइप ऑफ या फिर फॉर्मिंग फेस वॉशेस में भी वाटर इन ऑयल इमल्शन करके आता है। तो इसमें ज्यादातर ऑयल इन वाटर इमल्शन का कंटेंट्स में लोकली कुछ टॉपिकली पिगमेंटेशन वगैरह के लिए हम जो अप्लाई करते हैं वो ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है। जस्ट ग्रीसी टेक्सचर वगैरह नहीं, जस्ट पिगमेंटेशन रिमूव कर ले हम क्रीम यूज करते हैं वो ऑयल इन वाटर इमल्शन करके। तो जनरली ये स्मॉल स्केल के रूप में फार्मेसी, हॉस्पिटल्स या फिर लैब्स में मोटर एंड पेस्टिल्स वगैरह इक्विपमेंट्स के साथ ये यूज कर लेते हैं, कोलोइड मिल्स, एमल्सिफाइंग एजेंट्स, ये सब इसका। बाकी चीजों के बारे में बता देते हैं। तो आई थिंक वी विल फिनिश अप टू दिस एमल्सिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वी विल गो टू द अदर पार्ट दैट इज रिगार्डिंग मेन कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चंस पार्ट की ओर हम चले जाते हैं। तो जनरली था फर्स्ट हम 2017 के क्वेश्चन एनालिसिस में जाते हैं तो उसमें मेनली रोग निदान और किसी पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रक्त पित्ता, इसमें से कौन सा रक्त पित्ता असाध्य है करके क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज असाध्य, असाध्य। तो मेनली आते हैं रिगार्डिंग
ऑप्शंस में द्विदोषज रक्तपित्ता, द्विदोषज रक्तपित्ता, ऊर्ध्वग रक्तपित्ता, द्विदोषज रक्तपित्ता, ऊर्ध्वग रक्तपित्ता, अधोग रक्तपित्ता आते हैं, या फिर मंदग्नेरिति वेगतः, मंद रक्तपित्ता करके एक और पॉइंट मिलता है, मंदाग्नेरिति वेगतः करके आता है, मतलब वो मंद गति में जो एक्ट करते हैं ऐसे वाले रक्तपित्ता असाध्य होते हैं करके ऑप्शंस में दिया था। तो जनरली हम रक्तपित्ता का चैप्टर पढ़ते हैं तो साध्य साध्यता की कॉम्पोजिशन में मेनली ऊर्ध्व का, अधो का और फिर द्विदोषज रक्तपित्ता जो होते हैं, ऊर्ध्व का, अधो का और द्विदोषज रक्तपित्ता होते हैं, वो जनरली साध्य और कृच्छ्र साध्य का ही क्लासिफिकेशन में बताया। इसलिए मार्गनेरेति, मंदाग्नेरेति वेगतः करके जो ऑप्शंस बताया है वो ज्यादातर असाध्य टाइप ऑफ रक्तपित्ता के तौर पे बता देते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग which of the doshas, which of the following doshas should be taken care of while treating a patient of कर्दम विसर्पा। अगर हमें कर्दम विसर्पा का ट्रीट करना है, मेनली कर्दम विसर्पा हमें ट्रीट करना है, तो कौन सी टाइप ऑफ दोषास को हम इंपॉर्टेंस करना है और वो दोषास की रिडक्शन के लिए काम करना है करके। तो मेनली आते हैं कर्दम विसर्पा चिकित्सा के लिए कितने दोषों को हम ध्यान में या फिर मन में रखना है करके। तो ऑप्शंस में आते हैं वाद पित्तज, वाद पित्तज दोषा, या फिर वाद रक्तज दोषा, कफ पित्तज, या फिर कफ रक्तजा करके। तो इसका ऑप्शंस में मेनली कर्दमा करके आते हैं, मेनली हार्ड टाइप ऑफ विसर्पा या फिर हार्डी स्किन करके आते हैं, तो वो हार्ड स्किन मेनली कफ एंड पित्तज रेशियो में आ जाते हैं। सिवियर ब्लैकिश डिस्कलरेशन करके जो आता है, मेनली कफ पित्तज दोषा को यहाँ पे ट्रीट करना है, या फिर कर्दम विसर्का के लिए कफ पित्त है चिकित्सा करना है करके। और फिर दूसरे आते हैं which of the following is not used for the treatment of poisoning। मेनली पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में चतुर्विंशति उपक्रमास के बारे में मेंशन किया है, 24 टाइप ऑफ उपक्रमास के बारे में मेंशन किया है। तो ये 24 टाइप्स ऑफ उपक्रमास, ये 24 टाइप्स ऑफ उपक्रमास में मेनली कौन सी टाइप ऑफ पॉइजनिंग नहीं होता है करके, नॉट इन द केसेस ऑफ मेंशन्ड करके, which of the following is not used for the treatment of poisoning। तो इसका ऑप्शंस पे है मेनली हृदयावरण, अवगाहन, नस्य एंड अपकर्षणा करके। तो ऑप्शंस में ऑलरेडी हृदयावरण चतुर्विंशति उपक्रम में ऑलरेडी बोला है, तो इट विल बी द राइट आंसर। अवगाहन, तो अवगाहन भी चतुर्विंशति उपक्रम में बोला है, तो इट इज वन अमंग द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। नस्य भी 24 उपक्रमास में बोला है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन आता है अपकर्षणा। तो ये अपकर्षणा और फिर प्रकृति विघादना, ये दोनों है मेनली कृमि चिकित्सा में बोला गया है। तो कृमि चिकित्सा में मेनली कौन से टाइप ऑफ चिकित्सा फर्स्ट ट्रीटमेंट में आना है, वो है अपकर्षणा एंड प्रकृति विघादा करके। तो इसका ऑप्शंस में करेक्ट आंसर है रिगार्डिंग अपकर्षणा। बाकी सभी तीनों मेनली 24 टाइप्स ऑफ विष चिकित्सा उपक्रमा में आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं उसके अलावा नेम द डिसीज which is not caused due to उदावरता। मतलब उदावरता है चिकित्सा हर जगह पे चिकित्सा के प्रीमोनिटरी एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं। कोई भी चिकित्सा हो जो उसमें पहला ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स में उदावरता है चिकित्सा बोला है, तो यहाँ पे उदावरता है चिकित्सा जहां पे नहीं बोला है, या फिर विच इज नॉट कॉस्ड ड्यू टू उदावरता, ये पॉइंट के बारे में है। तो उदावरता नहीं होने वाले व्याधियों के नाम के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। तो ऑप्शंस में है मेनली ज्वरा, वमन, रक्तपित्ता, कुष्ठ, ज्वरा, वमन, रक्तपित्ता एंड फिर कुष्ठ के बारे में। तो उदावरता से नहीं होने वाला है करके पूछा है, तो ज्वरा भी कभी से उदावरता है करके आते हैं, मध्यम रोग मार्ग में आ जाते हैं। वमना, रक्तपित्ता, ये तीनों करेक्ट ऑप्शंस में आ सकते हैं, पर वो जो नहीं आ सकते हैं वो है मेनली कुष्ठ मेनली टॉपिकल या फिर बहुत सारे निधान करके बोला, कुष्ठ के निधान पढ़ते हैं तो उसमें कहीं पर भी उदावरता करके एक रेफरेंस नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर जो होता है वो मेनली कुष्ठ करके आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉन्स्टिट्यूट उदावरता। और ड्यू टू उदावरता वो कुष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है रिगार्डिंग गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में है। तो गिलबर्ट सिंड्रोम जनरली
एक हमारे लिवर फंक्शंस रिलेटेड बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म रिलेटेड एक डिसीज में आते हैं। तो ये गिलबर्ट सिंड्रोम का कॉज के बारे में है ये जो क्वेश्चन पूछा था। तो गिलबर्ट मेटाबॉलिज्म या फिर गिलबर्ट सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू विच मेटाबॉलिक एरर करके था क्वेश्चन। तो ऑप्शंस था प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जनरली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वजह से होने वाले नहीं होते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म या फिर फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म। फ्रक्टोज मेनली ग्लूकोज सुक्रोज में वगैरह आ जाते हैं, इसलिए फ्रक्टोज मेनली नोवेयर रिलेटेड टू गिलबर्ट सिंड्रोम होता है। और फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म, फैट कोलेस्ट्रॉल, ये भी इसके रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर है गिलबर्ट सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू बिलीरुबिन मेटाबॉलिक एरर। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म की वजह से होने वाले होते हैं मेनली गिलबर्ट सिंड्रोम करके। तो गिलबर्ट सिंड्रोम इज ड्यू टू बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे गिलबर्ट सिंड्रोम करके जो आता है, ये गिलबर्ट में मेनली एक बी है ना, तो गिलबर्ट में एक बी है, गिलबर्ट करके आता है या फिर एलबी करके आता है, तो वही यहाँ पर भी आता है ILB। तो ये वर्ड ILB करके आता है, तो वही बिलीरुबिन में भी आता है। तो ऐसा करके गिलबर्ट वर्ड आता है, तो गिलबर्ट का ILB मेनली बिलीरुबिन में भी आता है, ऐसा करके कोरिलेट करके पढ़ लेना ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो सकते। गिलबर्ट सिंड्रोम इज रिलेटेड टू बिलीरुबिन मेटाबॉलिक एरर के रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं उसके अलावा तक्रारिष्टा। तक्रारिष्टा के इंडिकेशंस के बारे में है। तक्रारिष्टा जनरली इन द केसेस ऑफ सभी व्यापद में भी कभी कभी कुछ जगह पे तक्रारिष्टा के बारे में मेंशन किया है। उसके अलावा ग्रहणी रोगा में भी, क्रॉनिक ग्रहणी व्याधि में भी तक्रारिष्टा का बहुत यूसेज होता है। तो यहाँ पे तक्रारिष्टा कुछ व्यापद कंडीशंस में, पंचकर्मा की व्यापद कंडीशन में भी मेंशन किया है, तो उसके बारे में है ये क्वेश्चन। तो मेनली तक्रारिष्टा इज इंडिकेटेड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग व्यापद, कौन सी व्यापद होता है तो वहां पे तक्रारिष्टा देना है करके मेंशन किया है। तो तक्रारिष्टा इन द केसेस ऑफ विच स्नेह व्यापद। तो ऑप्शंस में है वमन व्यापद या फिर वस्ति व्यापद, स्नेह व्यापद एंड फिर स्वेदन व्यापद करके है इसका ऑप्शंस में। जनरली स्नेह स्वेदन व्यापद करके आते हैं, तो वो व्यापद में मेनली टॉपिकल स्किन इरप्शंस मेन सिम्टम्स में आ जाते हैं, वहां पे नोवेयर रिलेटेड टू स्टमक कंडीशंस में आते हैं। और फिर वामना की व्यापद होते हैं तो वहां पे विरेचन होते हैं, विरेचन होते हैं तो वामना व्यापद होते हैं। तो इन दोनों में मेनली वर्ती चिकित्सा या फिर उसके अलावा उदारता चिकित्सा, वो सब चिकित्सों के बारे में मेंशन किया है, कहीं पर भी तक्रारिष्ट करके नहीं मेंशन किया। तो तक्रारिष्ट ज्यादातर स्नेह व्यापद होते हैं, तो उसके लिए ही रेफरेंस में बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू सुश्रुता के रेफरेंस में ये क्वेश्चन आते हैं, स्नेह व्यापद आते हैं तो तक्रारिष्ट देना है करके ये ऑप्शन। और फिर नेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज बेस्ट फॉर सुग विरेचना। तो सुग विरेचना के लिए कौन सा ड्रग देना है करके है ऑप्शन। तो सुग विरेचना के लिए ऑप्शंस में आर्यग्वदा, त्रिवृत, हरिदगी, स्नुहिक शीरा करके आता है। स्नुहिक शीरा में एक विरेचना या फिर परगेटिव एक्शन होता है, पर उसका मेन एक्शन विरेचना नहीं होता, इसलिए यू कैन स्किप दैट पार्ट। नेक्स्ट आर्यग्वदा मेनली विरेचका होते हैं, तो भी वो सुगे विरेचका नेम में आते हैं, वो त्रिवृत आते हैं। इवन हरिदगी भी नहीं होता है, सुग विरेच जो होते हैं वो त्रिवृत। अभुक्ते च प्रणीतस्य, एक श्लोका की एंटिटी से आते हैं। अभुक्ते च प्रणीतस्य इज मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्मा। कौन से कर्मा में अभुक्ते च प्रणीतस्य के बारे में मेंशन किया है। तो ऑप्शंस है वमन कर्मा, विरेचन कर्मा, निरूह बस्ती या फिर स्नेह बस्ती कंडीशंस में। इसमें से कहां पे मेनली अभुक्ते च प्रणीतस्य करके मेंशन करते हैं। तो मेनली अभुक्ते च प्रणीतस्य करके मेंशन करते हैं, वो मेनली विदाउट टेकिंग द फूड इनटेक स्नेहा शुड बी इनटेक करके उसका रेफरेंस में सुश्रुता के रेफरेंस में बता देते हैं। तो अभुक्ता करके आते हैं तो श्योरली वो यहाँ पे स्नेह बस्ती के बारे में, सॉरी ये नहीं,
अभुक्ते च प्रणिधस्य करके आते हैं, वो मेनली स्नेह बस्ती कंडीशंस में बोला गया है। वमन एंड विरेचना और निरूहा, इन तीनों में हमें कंफ्यूजन हो सकते हैं। हाँ, बिना खाने खाए हम वमना विरेचना या फिर निरूह बस्ती कर सकते हैं करके, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस में आ जाते हैं यहाँ पे। तो अभुक्ते च प्रणिधस्य करके आते हैं, तो मेनली अभुक्ता करके भी हम कर सकते हैं, या फिर इन द केसेस ऑफ फुल स्टमक में भी कर सकते हैं करके इसका रेफरेंस में होता है। तो यहाँ पे अभुक्ते च प्रणिधस्य मेनली स्नेह बस्ती का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कल हमने ये पार्ट को कवर किया था। व्हाट इज द मात्रा ऑफ स्नेह बस्ती, स्नेह बस्ती की मात्रा विद द कोरिलेशन ऑफ निरूह बस्ती करके वो ऑप्शन के बाद। तो स्नेह बस्ती की मात्रा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यों के हिसाब से। तो व्हाट इज द मात्रा ऑफ स्नेह बस्ती, तो उस ऑप्शंस में है 1/8 ऑफ निरूह बस्ती, 1/6 ऑफ निरूह बस्ती, 1/4 ऑफ निरूह बस्ती, या फिर 1/5 ऑफ निरूह बस्ती। तो इसमें ऑप्शंस में है स्नेह बस्ती का 1/4 ऑफ निरूह बस्ती है ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। ओके, द मोस्ट हीता फला एज पर चरगा, कौन सा चरक के हिसाब से हीता फला करके आते हैं, मोस्ट हीता फला अकॉर्डिंग टू चरका कौन सा है करके है ऑप्शंस। तो ये बहुत बार रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है। आसान वाला क्वेश्चन का ज्यादातर रॉन्ग नहीं करना है तो रैंक बहुत पीछे चला जाएगा, तो इसलिए मोस्ट हितफला करके आता है, वो है ऑप्शंस में दाड़ीमा, परुषगा, मृद्विका एंड जम्बू। तो हर जगह पे मृद्विका एक ऑप्शंस करके बताया है अकॉर्डिंग टू चरका। तो मोस्ट हितफला अकॉर्डिंग टू चरका इज मृद्विका या फिर द्राक्षा। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सुश्रुता के हिसाब से स्वस्थ लोगों के लिए तर्पणा कितना मात्रा काल तक करना चाहिए करके, तर्पणा इज इंडिकेटेड फॉर डैश मात्रा काला फॉर स्वस्थ पर्सन। तो ऑप्शंस में है 500, 600, 800 एंड फिर 1000। 500, 600, 800 एंड 1000 कितने मात्रा काल तक स्वस्थ आदमी के लिए कर सकते हैं करके। तो मेनली यहाँ पे ऑप्शंस में 1000 मात्रा काल तक जो दिया है वो मेनली वाद रोगा के लिए दिया है, 800 मात्रा काल फॉर पित्त रोगा करके मेंशन किया है। तो इसमें ऑप्शंस में 500 मात्रा काल तक तर्पणा फॉर द स्वस्थ व्यक्ति के लिए कर सकते हैं करके। तो 500 मात्रा काला और स्वस्थ पर्सन तर्पणा कर सकते हैं करके। तो ये है ऑप्शंस में। नेक्स्ट आते हैं टी सेल्स के बारे में था ऑप्शंस में। टी सेल्स बिलोंग टू विच टाइप ऑफ सेल्स, टी सेल्स बिलोंग टू विच टाइप ऑफ सेल्स। ऑप्शंस में है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड फिर बेसोफिल्स। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल, इसमें से कौन सी टाइप ऑफ सेल्स में टी सेल्स आता है करके। टू सेल्स बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ सेल्स। तो टी सेल्स जनरली लिम्फोसाइट्स में ही आता है। T cells belong to lymphocytes. Okay. नेक्स्ट है कर्म ऑफ कुलत्ता के बारे में है। तो हर बार भाव प्रकाश निघंटु का एक क्वेश्चन जरूर होता है जो कुलत्ता की सॉरी कुलत्ता की नहीं, जो भी आहार द्रव्य होते हैं उसका कर्म रिलेटेड, इसलिए भाव प्रकाश निघंटु का द्रव्य मतलब आहार द्रव्य और उसका कर्म इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो जब हम बैशिज्य कवर कर लेते हैं तब हम भाव प्रकाशा की निघंटु एस्पेक्ट्स भी हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेनली भाव प्रकाशा की निघंटु में कर्म ऑफ कुलत्ता के बारे में क्या बोला है करके। तो कर्म ऑफ कुलत्ता अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाशा निघंटु, तो इसका ऑप्शंस में है जनरली स्वेदागमन, पुरुष रंजना, अश्मरिग्न या फिर स्तन्य जनना करके है। तो मेनली अश्मरी चिकित्सा करके
ऑप्शन में करना आपको रहता है। तो शुश्रुता फॉर ट्रीटमेंट ऑफ तृतीय विषवेगा। तो मेनली हमने विषवेगा डील करते हैं, तो विषवेगा में प्रथमा द्वितीय तृतीय या फिर सप्तमा एंड अष्टमा विषवेगा करके आते हैं। तो मेनली 7 टाइप ऑफ विषवेगा के बारे में आचार्य बताते हैं। 8th टाइप ऑफ विषवेगा जो बोलते हैं वो सिर्फ चरक ही बोलता है, एंड चरक का अष्टम विषवेगा जो होते हैं वो नाम होते हैं। तो यहाँ पे मेनली तृतीय विषवेगा के बारे में मेंशन कर लेता है अकॉर्डिंग टू सुश्रुता। तो तृतीय विषवेगा में चिकित्सा क्या करना है करके, तो तृतीय विषवेगा में ऑप्शंस में वामना एंड विरेचना, या फिर आस्थापना एवं अन्वासना, नस्य एंड अंजना, रक्तमोक्षण एंड जलोपचरण। तो जनरली तृतीय विषवेगा मतलब इमरजेंसी कंडीशंस वगैरह नहीं होता है। जनरली आत्यग चिकित्सा में नस्य चिकित्सा के बारे में, वो भी प्रदमन नस्य या फिर अवपीड़न नस्य, ऐसे टाइप ऑफ नस्य ही थर्ड विषवेगा मतलब नॉन इमरजेंसी कंडीशंस जो आते हैं, तो वहां पे विषवेगा में मेनली नस्य एंड अंजना जैसे ट्रीटमेंट, नॉन इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे बाकी वमना विरेचना आस्थापन बस्ती बोला है, ये सब मेनली फिफ्थ 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 सिक्स्थ सेवेंथ विषवेगा में मेंशन किया है। तो मेनली सिक्स्थ में प्रतिनिधि द्रव्य के बारे में मेंशन कर लेते हैं। अगर प्रतिनिधि द्रव्य का भी क्वेश्चन पिछली बार आया था, इसके पिछले या फिर उसके पहले के क्वेश्चन में कौन सी वेगा में प्रतिनिधि द्रव्य यूज करना है करके, तो प्रतिनिधि द्रव्य मेनली 5th and 6th विषवेगा। सॉरी फॉर हैविंग एन नेटवर्क एरर। ओके, तो यहाँ पे मेनली हमने डिस्कस किया था फॉर तृतीय विषवेगा में क्या टाइप ऑफ चिकित्सा कर सकते हैं करके। ओके, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। तो तृतीय विषवेगा विषवेगा में चिकित्सा के रूप में नस्य के बारे में हम डिस्कस किया था। तो जनरली विषवेगा के जंक्शन में अगर कोई भी चिकित्सा कर लेता है तो तब द्रव्य करके, सॉरी प्रतिनिधि नहीं विषय द्रव्य है, प्रतिनिधि द्रव्य के बारे में हमने जस्ट पहले का क्लास में मेंशन कर दिया था। अभाव द्रव्य और फिर प्रतिनिधि द्रव्य मेनली सब्स्टिट्यूट टाइप ऑफ ड्रग्स के बारे में किया था। यहाँ पे प्रतिविषा और एंटीडोट है, प्रतिनिधि ने प्रतिविषा या फिर एंटीडोट होते हैं। और फिर दूसरे आते हैं, हमने चरक की फर्स्ट क्लास में टीकाकार ऑफ चरगा करके मेंशन किया था। तो उसमें बहुत सारे टीकाकार के मेंशन किया था, तो उसमें हर बार रिपीटेडली पूछते हैं। अगर इस बार के एग्जाम में चरक की टीकाकार पूछा है तो नेक्स्ट एग्जाम में मेनली सुश्रुत का टीकाकार या फिर उसके हिसाब से वो टीका इंपॉर्टेंटली एक क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन में मैं चरगोस्कार टीका का ऑर्डर कौन था करके था क्वेश्चन, चरक उपस्कार। तो ऑप्शंस में थे प्राणजीवन मेहता, कार्तिक कुंड, योगेंद्र नाथ सेन और फिर शशांक देवा करके। तो मेनली चरगोपस्कार योगेंद्र नाथ सेन करते हैं। तो यहाँ
उपस्कार करके आते हैं। उपस्कार मतलब पुरस्कार करके आप सोच रहे होते हैं ना, तो योगे करने वाले लोग या फिर योगा के इंद्र या योगा अच्छे से करने वाले लोगों को योगा कंपटीशन में पुरस्कार देते हैं करके उसको याद कर सकते हैं। चरगो पुरस्कार का योगेंद्रनाथ पॉइंट आपको मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ भी आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिससे चरगो पुरस्कार या फिर योगेंद्रनाथ क्लब कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू वाग्भटा। तो वाग्भटा की यंत्रा के बारे में है क्वेश्चन। तो वाग्भटा की यंत्रा या फिर सुश्रुता की यंत्रा, कोई भी यंत्रा एक पूछ सकते हैं। तो यंत्रा में विच यंत्रा इज सिमिलर टू अर्श यंत्रा। वाग्भटा की अर्श यंत्रा की सिमिलर से कौन सा अंश को मेंशन किया है बाकी आचार्य। तो ऑप्शंस में है भगंतर यंत्रा, योनि यंत्रा, अंगुली त्रायक यंत्रा या फिर शमी यंत्रा करके आते हैं। तो मेनली वाग्भटा की पॉइंट्स में शमी यंत्रा के बारे में मेंशन कर लेते हैं। तो शमी यंत्रा इज सिमिलर टू अर्श यंत्रा करके। तो आपको ऐसा सोच लेना कि अर्षा होते हैं तो आपको क्षमा होना चाहिए। क्षमा मतलब पेशेंस, पेशेंस हील्स अर्षा। और फिर ह्यूमन फीटस के बारे में है, एनाटॉमी का एक पॉइंट का क्वेश्चन। तो ये साइनस के बारे में वगैरह हमने एनाटॉमी के क्लास में मेंशन किया था, और साइनस याद करने के लिए कोड भी उस टाइम पे बताया था, मेनली स्पीनॉइड एथमॉइड वगैरह के बारे में स्टेप करके उसके कोड वर्ड बताया, स्टेप वर्ड करके स्पीनॉइड टेम्परल एथमॉइड करके स्टेप कोड करके उसमें मेंशन किया था। तो यहाँ पे ह्यूमन फीटस के लिए कौन सा साइनस पहले डेवलप होता है करके, इन ह्यूमन फीटस विच साइनस डेवलप्स फर्स्ट। तो इसमें मैक्सिलरी साइनस या फिर एथमॉइड, फ्रंटल एंड फिर स्पीनॉइड साइनस में से कौन सा आता है करके। तो बेबी का फेस पहले डेवलप होता है करके सोच लेना। तो यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस पहले फेस होता है, तो बेबी का फेस ऑलरेडी डेवलप्ड होता है तो मैक्सिलरी साइनस है करके आपको सोच लेना है यहाँ पे। तो फर्स्ट डेवलप्ड साइनस इज द मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस। नेक्स्ट आते हैं, which of the following virus is an etiological factor। which of the following virus के कारण से एप्लास्टिक एनीमिया आते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया का निदान के बारे में, निदान का वायरस के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो ऑप्शंस है पार्वो वायरस B19, पैपिलोमा वायरस, वैरिसेला जोस्टर, हर्पस सिंप्लेक्स, इसमें से कौन सा है करके एप्लास्टिक एनीमिया है। तो उसका ऑप्शंस में पार्वो वायरस B19 है जो एप्लास्टिक एनीमिया को कॉज कर लेता है, पार्वो वायरस B19। तो इट इज द कॉज फॉर एप्लास्टिक एनीमिया। उसके अलावा आते हैं, एक आईपीसी का क्वेश्चन था। तो ये था, ए पेशेंट डाइज ड्यू टू ग्रॉस केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर। मतलब मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी पेशेंट का डेथ होता है। दिस क्रिमिनल नेग्लिजेंस एक्ट इज पनिशेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी करके है क्वेश्चन। तो ऑप्शंस में है 304A, 304B, 44 आईपीसी एंड 320 आईपीसी। तो ये याद रखने के लिए आपको ये कोड वर्ड के बारे में याद रखना है। तो जनरली 304A करके आता है, तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस रिलेटेड होता है, मेडिकल नेग्लिजेंस रिलेटेड। और 304B करके आता है, वो मेनली डाउरी डेथ रिलेटेड होता है। तो जनरली ये दोनों ज्यादातर कंफ्यूज होता है और रिपीटेडली पूछने वाले एरिया होते हैं ये 304A एंड 304B। तो यहाँ पे 304A मेडिकल नेग्लिजेंस है करके आपको याद रखने के लिए, मेडिकल नेग्लिजेंस कौन करता है, डॉक्टर करता है। तो डॉक्टर क्या पहनता है, A फॉर एप्रन। तो A फॉर एप्रन करके याद रखता है तो मेनली मेडिकल नेग्लिजेंस के पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट 304B करके आता है, तो B मतलब डाउरी डेथ। तो डाउरी किसको देता है, ब्राइड को देता है ना, तो B इज फॉर ब्राइड। तो ये दोनों निमोनिक आपको याद रखना है। तो 304A एंड 304B दोनों कंफ्यूज नहीं होता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चंस में अगर नेग्लिजेंस होता है तो डॉक्टर के अगेंस्ट नेग्लिजेंस केसेस के लिए 304A चार्ज कर सकते हैं। ओके,
तो दूसरे आते हैं मेनली क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस इज नॉन फॉर विच डिसीज? क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस का दूसरा नाम क्या है करके, तो ऑप्शंस में है मोंगेस डिसीज, विल्सन्स डिसीज, पैजेट्स डिसीज एंड हिरायामा डिसीज करके। तो जनरली माउंटेनियर्स सिकनेस करके आते हैं, सिवियर ब्रेथलेसनेस या फिर उसके अलावा सिवियर हाइपोक्सिया कंडीशंस वगैरह को माउंटेनियर्स सिकनेस नाम से बोला जाता है। उसका टेक्निकल टर्म होता है मोंगेस डिसीज, मोंगेस डिसीज। मोंगेस डिसीज करके बोलते हैं। तो ये मोंगेस में ऑलरेडी एम है, तो एम फॉर माउंटेनियरिंग सिकनेस करके आपको सोच लेना है। माउंटेनियरिंग सिकनेस, ओके, मोंगेस डिसीज फॉर माउंटेनियरिंग सिकनेस। नेक्स्ट है हु हैज रिटन न्याय चंद्रिका कमेंट्री ऑन सुश्रुत संहिता? सुश्रुत चंद्रिका के न्याय चंद्रिका का बुक किसने लिखा है करके। तो ऑप्शंस में आता है चक्रपाणी, डल्हना, भास्करा एंड फिर गायदासा करके। तो इसका ऑप्शंस में इसका कोड वर्ड भी उस टाइम पे मैंने बताया था जब सुश्रुता की कमेंट्री डील कर रहे थे, मेनली न्याय चंद्रिका। तो न्याय बोलने वाले गया करके बताया था, मतलब न्याय बोलने वाले गया, मतलब न्याय बोलने वाले तो हर जगह से निकाल देते हैं, ऐसा सोच लेना आपको। तो न्याय एंड गया, तो न्याय फॉर गयादासा, न्याय चंद्रिका वॉज रिटन बाय गयादासा मिलने के लिए ये कोड वर्ड वहां पे डाला था। फिर आते हैं फॉर षडूषण, हमें उष्ण द्रव्य जो मेंशन करना है, 6 टाइप ऑफ उष्ण द्रव्य। फॉर षडूषण के लिए डैश इज टू बी एडेड इन पंचगोला। तो पंचगोला द्रव्य जो होते हैं पंचगोला, तो पंचगोला के साथ डैश ऐड किया तो वो षडूषण बन जाते हैं। तो वो कौन सा है करके, तो ऑप्शंस में है शटी, मरीचा, यवानी, मंजिष्ठा, इनमें से कौन सा है करके। तो मेनली पंचगोला के साथ पिपली पिपली चित्र नागरा करके आते हैं, तो यहाँ पे उसके साथ मेनली मरीचा भी डाल दिया है तो वो षडूषणा बन जाते हैं। तो ये सिंपल है, पर कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम हॉल्स में ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए पंचगोला, पंचकोला वगैरह का चूर्ण हम दे लेते हैं, तो मार्केट में अवेलेबल है वो पंचकोला चूर्ण वगैरह। तो जनरली स्नेहपान हम डायरेक्टली कर देते थे, पर जनरली अकॉर्डिंग टू द केरला पंचकर्म चिकित्सा के हिसाब से हम जाते हैं तो पंचकोल मतलब स्नेहपान करने के पहले 2 दिन का दीपन वाचन चिकित्सा के बारे में आचार्य ने मेंशन किया। पंचकोला आगे इसलिए वो पार्ट के बारे में मेंशन कर ले, तो इसलिए 2 days ऑफ दीपन वाचन चिकित्सा प्रायर टू स्नेहपान चिकित्सा के बारे में मेंशन करते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जितना भी हुआ तो भी वो स्नेह डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर स्नेह व्यापक की ओर जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए या फिर प्रॉपर एब्सॉर्प्शन ऑफ स्नेह होने के लिए 2 days ऑफ दीपन पाजना में क्या करते हैं कि तक्रा मतलब अम्ल तक्रा ने नॉर्मली जो तक्रा बनाते हैं विथ रिमूविंग ऑफ बटर। तो ये पार्ट के बारे में कल के क्लास में बताया था, विथ बटर रिमूव किया तो वो मेनली कोला बन जाते हैं। सॉरी बटर नहीं रिमूव किया था वो कोला, मतलब कोला। और फिर उसके अलावा मदिदा करके आता, मदिदा मतलब ज्यादातर चर्निंग ऑफ द चर्निंग पार्ट ने बटर को रिमूव किया बटर, तो ये मदिदा आते हैं। उसके अलावा का नेक्स्ट पार्ट तक्रा करके आता है, तक्रा और फिर उसके साथ साथ बटर को रिमूव कर लेते हैं। तो ये तक्रा मेनली विथ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर मिक्सर में ग्राइंड कर देते हैं और उसको ऊपर का सुपरनेटेड जो स्मॉल स्मॉल बटर पार्टिकल्स है ना उसको भी रिमूव करते हैं। बिना बटर का बहुत लाइट वाले तकरा दे देते हैं और उसमें पंचकोला भी डाल के मिक्स कर देते हैं। तो इन द होल डे वो पेशेंट को दीपन वाजना की जगह पे पानी नहीं पीना चाहिए, वहां पे पंचगोल चूर्ण युक्त तक्र पाना के बारे में मेंशन किया है। तो इसकी जगह से क्या होता है कि स्नेह एब्सॉर्प्शनली डाइजेस्ट होते हैं। तो 2 days ऑफ दीपन वाजना के लिए पंचगोल चूर्ण विथ तक्र ही मेनली सभी पंचकर्म चिकित्सा के प्रायर पोर्शंस में दीपन वाजना के लिए कर लेते हैं। ओके, तब फिर कमिंग टू द क्वेश्चंस पार्ट में, तो पंचगोला चूर्ण, तो पंचगोला के साथ मेनली मरीचा डाला है तो वो षडूषणा बन जाते हैं, षडूषणा पॉइंट में आ गया है। नेक्स्ट आते हैं ओके,
एक केस रिपोर्ट के बारे में है। ए 17 ईयर ओल्ड रिपोर्ट्स इन ओपीडी, एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल ओपीडी में रिपोर्ट होता है विद कैरेक्टरिस्टिक सोमैटिक एबनॉर्मेलिटीज। उनका एबनॉर्मेलिटी के बारे में मेंशन कर रहा है। शॉर्ट स्टेचर, उनका स्टेचर शॉर्ट है, शॉर्ट स्टेचर, या फिर शील्ड चेस्ट, शील्ड टाइप ऑफ चेस्ट, या फिर पीजन चेस्ट करके आते हैं, शील्ड चेस्ट, या फिर वेबिंग ऑफ द नेक, लो हेयर लाइन आते हैं, या फिर एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, ये किसका डायग्नोसिस आते हैं करके, मेनली वेबिंग ऑफ द नेक या फिर शील्ड चेस्ट, ये दोनों टर्नर सिंड्रोम का लक्षणा में आ जाते हैं। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रिलेटेड, तो वो पॉइंट हम इधर लिख लेते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम 44XO करके आता है। तो इसमें मेनली टर्नर सिंड्रोम में जनरली आते हैं कि उसका सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स में क्या होता है कि शॉर्ट चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं उसका शॉर्ट स्टेचर आते हैं। शॉर्ट स्टेचर के अलावा शील्ड नेक, शील्ड नेक के अलावा उसका वेब्ड नेक एक्सपीरियंस में आ जाते हैं। और फिर एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इतना आते हैं मेनली फॉर टर्नर सिंड्रोम का सिम्टम्स के बारे में ये मेंशन कर लेता है। तो टर्नर सिंड्रोम का हो गया। नेक्स्ट आते हैं epidermo-orchitis. Epidermo-orchitis is the most common complication of the following infectious disease in adolescent boys. Adolescent boys के पेनिस रिलेटेड डिसीज में आने वाले चीज होते हैं एपिडेडमो-ऑर्काइटिस करके। तो वो कौन सी डिसीज का, कौन सी इंफेक्शियस डिसीज जो एडोलेसेंट बॉयज को अफेक्ट करता है उसका कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं करके। तो उसका ऑप्शंस में है रिगार्डिंग मीसल्स, मम्स, हैंड फुट माउथ डिसीज एंड फिर चिकनगुनिया। तो जनरली इंफेक्शियस डिसीज जो जनरली एडोलेसेंट बॉयज को अफेक्ट करता है उसमें दो चीज आते हैं, आइदर इन द केस ऑफ मीजल्स और दूसरा इन द केस ऑफ मम्स। पर मीजल्स में कॉम्प्लिकेशंस में कभी भी एपिडेडमो-ऑर्काइटिस नहीं आते हैं। मम्स इज मोस्टली रिलेटेड टू एपिडेडमो-ऑर्काइटिस। तो एपिडेडमो-ऑर्काइटिस फर्स्ट स्टेज में एडोलेसेंस में आ जाते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट रिलेटेड टू द स्पर्म प्रोडक्शन में भी वो अफेक्ट कर देता है। तो ये होता है मम्स का स्टोरी फॉर द चिल्ड्रन विच इज कमिंग बिफोर द 15 ईयर्स ऑफ एज। बिफोर 15 ईयर्स में एज के पहले आते हैं तो ये जनरली इंपॉर्टेंसी तक भी कभी डील कर देते हैं, तक भी कभी आ सकते हैं। तो ये एपिडेडमो और पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। तो होता है एपिडेडमो ऑर्काइटिस। So epidermo-orchitis conditions is due to the complication of mainly mumps, mainly एक infectious conditions which is affecting adolescents boys, mumps of adult boys करके। तो epidermo-orchitis painful retraction of the penis onto the back sides करके आता है, painful epidermo-orchitis करके। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू चरगा, चरगा के हिसाब से किमशु किमशुकोदक संघाष स्रावा इज प्रेजेंट इन विच प्रधरा, कौन सी रक्त प्रधरा कंडीशंस में ये आ जाते हैं करके, सॉरी कौन सी प्रधरा में ये आ जाते हैं करके। किमशुकोदक संघाष स्रावा, तो ऑप्शंस में है मेनली वादज, पित्तज, कफज एंड त्रिदोषज। तो मेनली किमशुकोदक संघाष डायरेक्ट रिलेशन है मेनली वादज स्रावा करके रिलेटेड, प्रधरा में आ जाते हैं ये। आदर्श प्रधरा में किमशुकोदक स्राव, किमशुकोदक स्राव में आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, इसमें से कौन सा डिसीज आता है बाय कंज्यूमिंग कोल्ड फूड का कंज्यूमिंग इमीडिएटली आफ्टर शिरोविरेचना, नस्य करने के बाद शीत जल एंड शीत आहार वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर हमने नस्य के बाद शीत फूड वगैरह खा लिया है तो कौन सा डिसीज आते हैं करके। तो ऑप्शंस में है कर्णपागा, कर्णक्ष्वेदा, नासास्रावा या फिर कर्णगूतका करके। तो ऑप्शंस में मेनली उसका करेक्ट आंसर है रिगार्डिंग कर्णक्ष्वेदा करके आता है, कर्ण रोगा तो कर्णक्ष्वेदा, कर्ण वेदना करके आता है। तो वो है शिरोविरेचना के बाद अगर कोल्ड फूड खाया है तो नस्या पोस्ट कोल्ड फूड। ये पोस्ट कोल्ड फूड खाया है तो मेनली आते हैं कर्णक्ष्वेदा। हम्म क्रिया गुणवत् समवायी कारणम, ये अकॉर्डिंग टू श्रुदा के हिसाब से श्लोका में आता है, इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मेनली डायरेक्ट लिंगे द्रव्य क्रिया गुणवत् समवायी कारणम यद द्रव्यम तद द्रव्य लक्षणम करके, द्रव्य का लक्षणा की श्लोक है क्रिया गुणवत् समवायी यद कारणम तद द्रव्य लक्षणम। तो वो श्लोक का भी एक बार लिख लेते हो, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम मेनली इन द केस ऑफ द्रव्य के लिए बताया है। और फिर अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाशा द कर्ड चर्नड विथ क्रीम, कर्ड को क्रीम के साथ चर्न किया है विदाउट एडिंग एनी वाटर, वो क्या हो सकता है। तो यही अभी डिस्कस किया था, मेनली कर्ड को चर्न करने के बाद विदाउट एडिंग वाटर, बटर इज ऑल्सो नॉट रिमूव, तो इसको मेनली कोला नाम से बोला जाता है, गोला या फिर कुछ टेक्स्ट बुक्स में हिसाब से कोला। ये मेनली दधी विदाउट एडिंग एनी वाटर विदाउट रिमूविंग बटर को गोला नाम से बोला जाते हैं। अगर उसमें से बटर रिमूव किया है तो उसको मदीदा बोला जाता है। तकरा मतलब बटर भी रिमूव किया है, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर भी ऐड किया है, उसको तकरा बोल देते हैं। उसके अलावा और भी आते हैं उदशित, चच्चिका, ऐसे 6 टाइप ऑफ वैरायटीज में बताया है। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय के हिसाब से विच गणा इस अश्मरी नाशका, कौन सी गणा अश्मरी नाशका में आ जाते हैं। अश्मरी नाशक गणा कौन सा है करके ऑप्शंस। ऑप्शंस है औषधादि गणा, अर्कादि गणा, स्वरसादि गणा एंड फिर मुस्तादि गणा करके आता है। तो अश्मरी गणा नाशक गणा में मेनली मुस्तादि गणा उसमें बताया है, चरगा की गणना पर विकारा में। और फिर दूसरा है स्नायु फॉर्मेशन किस कहां से आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू चरका स्नायु इज फॉर्म्ड बाय रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु एंड फिर मेधो धातु रिलेटेड। तो स्नायु मतलब ज्यादातर मेधो धातु से उसकी उत्पत्ति होते हैं करके अकॉर्डिंग टू सुश्रुता की ऑर्गन डेवलपमेंट बताया है, स्नायु फ्रॉम मेधो धातु। और फिर दूसरे आते हैं रिगार्डिंग ओके। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय के हिसाब से वायु की स्थाना के बारे में सिंपल क्वेश्चन जो पूछा है, नाभि कटी शक्ति स्पर्शन इंद्र करके, उसमें नाभि का ही वायु स्थाना करके है। नेक्स्ट आता है एज पर चरगा के हिसाब से मलापू रसा अलॉन्ग विथ जागरी इज इंडिकेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज करके है। तो उसको ऑप्शंस में है मेनली कपालकुष्ठा, शीत पित्ता, उदरता एंड श्वित्रा करके आता है। मलापू रसा मतलब ज्यादातर बाकुची से कभी कभी रिलेटेड कर लेते हैं, इसलिए बाकुची मलापू रसा ज्यादातर श्वित्रा के लिए इंडिकेटर होता है। तो मलापू रसा
इंडिकेटेड है मेनली फॉर द चित्रा विथ जागरी करके ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू चरका, ओके, अकॉर्डिंग टू चरका, स्नेहा शुड बी एडवाइज्ड, अकॉर्डिंग टू चरका के हिसाब से स्नेहा शुड बी एडवाइज्ड व्हेन पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ महारुजा इन अस्थि संधि। अगर एक पेशेंट आते हैं तो वो बोलता है कि अस्थि और संधि रीजन में महारुजा बोला है, तो ऐसे कंडीशंस में किससे स्नेह पाना या फिर स्नेह चिकित्सा कर लेना है करके बोला है, मतलब ज्यादातर कौन सी स्नेह उसमें एडवाइस्ड है। तो ऑप्शंस में है घृता, तैला, वसा एंड मज्जा। तो जनरली अस्थि संधि व्याधि के लिए जनरली वसा इंडिकेटेड है, इसलिए वसा है उसका आंसर में। तो अस्थि संधि महारुजा में, संधि महारुजा में जनरली वसा इंडिकेटेड होता है। और फिर दूसरे आते हैं, अकॉर्डिंग टू वैशिज्य रत्नावली, शूलाधिकार, वैशिज्य रत्नावली के शूलाधिकारा में सप्तामृत लोहा के अनुपाना के बारे में मेंशन कर रहे हैं। अनुपाना ऑफ सप्तामृत लोहा इज मधु, घृता, काउस मिल्क एंड वाटर। इसमें से कौन सा है? मधु, घृता एंड काउस मिल्क एंड वाटर, इसमें से कौन सा है सप्तामृत लोहा के अनुपाना? तो शायद सप्तामृत लोहा अपने कल पिछले का एक दिन के पहले का क्लास में हमने रस योगा के बारे में मेंशन किया था, नहीं वैशिज्य के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया, तो उसमें सप्तामृत लोहा और इसका कंटेंट्स इन बारे में डिस्कस किया था। सप्तामृत लोहा नाइट निशिकाला में विथ काउस मिल्क या फिर गोक्षीरा करके उसके बारे में मेंशन किया था। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा है, मेनली सप्तामृत लोहा के अनुपाना फॉर इन द केस ऑफ गोक्षीरा होते हैं। अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, ओके, अकॉर्डिंग टू सुश्रुता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, इसमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन ऑकर्स बाय एडमिनिस्टरिंग आस्थापन बस्ती आफ्टर फूड? आस्थापन बस्ती आफ्टर फूड एडमिनिस्टर करते हैं तो कौन सा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं करके। तो जनरली अलसका, विसूचिका और फिर परिवर्तिका एंड विभंदा करके बोला है, उसका ऑप्शंस में विसूचिका आंसर आ जाते हैं। तो आस्थापन बस्ती मतलब खाना खाने के बाद हमने अगर आस्थापन बस्ती एडमिनिस्टर किया है तो हमें सिवियर पेन होते हैं एब्डोमेन, कभी प्रैक्टिस किया तो आपको याद रहता है, बहुत सिवियर पेन आते हैं इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड, अगर आस्थापन बस्ती किया है तो सीवियर पेन, तो सूची बिरीवत उद्देदय जैसे, मतलब ज्यादातर जैसे सूची की तरह प्रिकल कर लेते हैं, तो सूची जैसे प्रिकल करते हैं, विसूचिका करके आपको कोरिलेट करना है ये पार्ट के बारे में। आई थिंक वी विल डिस्कस सम ऑफ द पीपीटी एस्पेक्ट्स, उसके बाद हम फिर से थोड़ा क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेनली प्रोडक्ट रिलीज और फिर उसके अलावा बाकी पॉइंट्स के बारे में है प्रोडक्ट रिलीज रिलेटेड। तो मेनली प्रोडक्ट रिलीज में मेनली मार्केट टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्ट कंपनी रिलेटेड है इसके बारे में। तो ये भी हमने थोड़ा न्यू ड्रग रिलेटेड ऑलरेडी फेसेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के बारे में हमने मेंशन किया था, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 के बारे में। फेज 4 जनरली पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के बारे में मेंशन कर लेता है, और फिर फेज 3 करके आते हैं फाइनली हमें सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ ए ड्रग के बारे में मेंशन करना है तो फेज 3 में मेंशन कर देते हैं। और फिर उसके अलावा फेज 2 करके आते हैं, मतलब प्रिलिमिनरी जो एक्सपैंडेड सेफ्टी मेजर्स के बारे में मेंशन करना है तो वो मेनली फेज 2 में मेंशन कर रहे हैं। फेज 2 जनरली 100 to 300 ग्रुप्स ऑफ पीपल से ले लेते हैं। फेज 1 करके आता है वो टॉक्सिसिटी, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, एडवर्स इफेक्ट, इन सभी के बारे में मेंशन करना है तो वो मेनली फेज 1 में मेंशन करते हैं। और फेज 0 आते हैं जनरली जो भी ड्रग का फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स थियरी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं फेज 0 करके। तो इसमें भी लेबोरेटरी और एनिमल स्टडी एक्सपेरिमेंट्स करके बताते हैं, या फिर कोई भी न्यू ट्रीटमेंट हमने लिया है वो वर्क करता है, न्यू ड्रग हमने इंट्रोड्यूस किया है वो यूज करता, वो सेफ है, सेफ टू यूज है और थेराप्यूटिकली इफेक्टिव है क्या, या फिर हमने नया डिवाइस कुछ बनाया है, वो नया डिवाइस ह्यूमन में कुछ विदाउट एनी सेफ्टी इफेक्ट करते हैं क्या, ये सभी पॉइंट्स के बारे में है यहाँ पे। तो ये है मेनली क्लिनिकल ट्रायल्स क्यों है उसके रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में यही था मैंने जो अभी बताया उसका
ये वर्जन्स मतलब पीपीटी वर्जन्स के बारे में है ये सब हमने 7 to 8:30 के क्लास में ये सभी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, फेज 0 से फेज 4 तक का स्टेज को। तो पहले हम फेज 1 से शुरू कर लेते हैं। तो मेनली 20 to 80 या फिर उसके अलावा मेनली अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च के हिसाब से 15 to 30 लोगों को ले सकते हैं करके फेज 1 में बता देते हैं, 15 to 30 पेशेंट्स। और फिर लार्जर ग्रुप में हायर डोसेस करके एडमिनिस्टर करते हैं। तो लार्जर डोसेस लेते हैं तो 100 तक के लोगों को ले सकते हैं करके डोसेस में, 15 to 30 लोअर डोसेस में, 100 तक के लोगों को हायर डोसेस में। इफ द फेज 15 to 30 ट्रायल सक्सेस होते हैं तभी 100 तक में जाना है। नेक्स्ट है फेज 2 रिलेटेड। तो इसमें मीडियम ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में मेंशन करते हैं, 100 to 300 ग्रुप के बारे में। और फेज 3 करके आते हैं 1000 to 3000 रिलेटेड के बारे में। और फेज 4 जनरली पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट और फिर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स और फिर लॉन्ग टर्म सेफ्टी इश्यूज, इन सभी के बारे में फेज 4 मेंशन कर लेते हैं। और फिर फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल का बाकी सभी पार्ट है ये सब। और क्लिनिकल ट्रायल्स का डिफिकल्टीज या फिर एथिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, मेनली एनिमल एथिकल कमिटी या फिर ह्यूमन एथिकल कमिटी रिलेटेड मैटर्स क्लिनिकल ट्रायल्स के फर्स्ट स्टेजेस में हैंडल करना पड़ता है, वो सब के बारे में है। और ड्रग मार्केटिंग टेक्निक, ओके, ड्रग मार्केटिंग टेक्निक के बारे में या फिर ये पार्ट, हाँ ये भी हमने कवर किया था उस टाइम की क्लास में। जनरली कोई भी प्रोडक्ट रिलीज के पहले क्या क्या क्लिनिकल ट्रायल से चले जाना है, उसके पहले पहले ज्यादातर परमिशंस, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर टिपिकली स्पेसिफिक पॉपुलेशंस में उसका स्टडी, और फिर बाद में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के बारे में इसमें मेंशन किया जाता है। और फिर दूसरे आते हैं रिगार्डिंग एडिशनल प्रोडक्ट का मार्केटिंग रिलेटेड मैटर्स के बारे में। इसमें कॉम्पिटिटिव कुछ नहीं, सिर्फ इसमें फेसेस का और फिर उसके अलावा फेज 4 तक का क्लिनिकल ट्रायल के बारे में है। तो जीएमपी के बारे में भी मेंशन किया है, जीएससीपी के बारे में भी पिछले क्लास में हमने मेंशन किया है। और फिर दूसरा स्ट्रैटेजी मार्केटिंग लेवल के हो, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। ओके, आई थिंक वी विल गो टू द क्वेश्चंस बैक। ओके, इतना तक हमने कवर किया। नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर किया। ओके, पहले आते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द कमेंट्री बृहत पंजिका, सुश्रुत संहिता के टीकाकार के आते हैं और कमेंट्री में आते हैं बृहत पंजिका करके। तो बृहत पंजिका का ज्यादातर नहीं, वो क्वेश्चंस ज्यादातर ड्रॉप हुआ था, कुछ इश्यू हुआ था वो क्वेश्चंस, इसलिए वी विल नॉट डिस्कस दैट क्वेश्चन। According to Charaka, in which month of गर्भावक्रांति मांस शोणित उपचय किसमें आ जाते हैं, मांस शोणित उपचय कौन सी मंथ में आ जाते हैं करके। तो मांस शोणित उपचय 5th मंथ में आ जाते हैं करके। मांस शोणित उपचय is seen in the cases of 5th month। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुता के हिसाब से वर्ण एंड स्पर्श ज्ञान, वर्ण और फिर स्पर्श ज्ञान आर द फंक्शंस ऑफ विच सिरा, कौन सी सिरा की फंक्शंस में आते हैं, वर्ण्य गण, वर्ण्य और फिर स्पर्श ज्ञान। तो वो होता है मेनली रक्तवाह, रक्तवाही रिलेटेड वर्ण, हमारे वर्ण देने वाले सिरा में आते हैं रक्तवाही सिरा करके। तो रक्तवाही सिरा में भी उसका स्पर्श ज्ञान भी मेनली ये सिरा का नॉलेज में आ जाते हैं। तो रक्तवाही सिरा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनली वर्ण एंड स्पर्श ज्ञान, ये दोनों पार्ट है।
फिर आते हैं मेनली, विच ऑफ द फॉलोइंग द्रव्य इज द सिनोनिम ऑफ पचम पच्चा करके है। पचम पच्चा का सिनोनिम, तो पचम पच्चा मेनली दारू हरिद्रा के सिनोनिम्स में बताया है। अकॉर्डिंग टू चरगा, कंसेप्शन ऑफ ददी या फिर ददी इन द नाइट कॉसेस विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस। अगर ददी का कंसेप्शन एट द नाइट अकॉर्डिंग टू चरगा आते हैं तो वो किस में आता है? जनरली वो विरुद्धाहार द्रव्य में ही मेंशन किया है, ददी एट द रात्रि काला करके, ग्राही गुणा ही वजह से। तो मेनली का होने वाले एक डिसीज होते हैं कामला ड्यू टू ददी एट नाइट। ददी एट नाइट की इनटेक की वजह से है। और फिर दूसरे आते हैं, अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाशा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अभाव प्रतिनिधि द्रव्य ऑफ अधिविषा। ये हमने 7 to 8:30 के क्लास में अभाव प्रतिनिधि द्रव्य और फिर उसके अलावा प्रतिनिधि द्रव्य, इन सभी के अभाव द्रव्य और प्रतिनिधि द्रव्य इन दोनों के बारे में मेंशन किया था, और उसमें एक एक प्रतिनिधि द्रव्य के बारे में सेपरेटली मेंशन किया था, मेनली जीवंत्यादि ड्रग्स के बारे में और फिर अधिविषा, ये सभी ड्रग्स के बारे में भी मेंशन किया था। तो इसमें मेनली अभाव प्रतिनिधि द्रव्य ऑफ अधिविषा के रूप में क्या ले सकते हैं करके, तो उसके पीपीटी में मेंशन किया था ऑलरेडी। अधिविषा के जगह पे हम मुस्तगा यूज कर सकते हैं करके, अधिविषा की जगह पे हम मुस्तगा यूज कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं, इन रेफरेंस टू चरगोक्त अग्र औषधा, चरक की अग्र औषधा में विच ऑफ द फॉलोइंग द्रव्य हैज वृष्य एंड सर्वदोषहर कर्म। तो कौन सी द्रव्या को वृष्य एंड सर्वदोषहर कर्म आते हैं करके पूछ लेते हैं। तो वृष्य एंड सर्वदोषहर कर्म मेनली विधारी गंधा के लिए एक्शन में बताया, इसलिए विधारी गंधा द्रव्य, विधारी गंधा लेह्य वगैरह मोस्ट वाजीकरण युक्त या फिर रसायन युक्त द्रव्य में मेंशन किया है। तो विदारी गंधा है वो जो ड्रग विच हैज वृष्य एंड सर्वदोषहर एक्शन, सर्वदोषहर कर्म। तो उसी तरह एक क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन में नहीं, जो सर्व प्रकोपक ऋतु करके एक आते हैं और सर्व शामक ऋतु करके आते हैं, सर्वदोष प्रकोपक ऋतु एंड सर्व शामक ऋतु करके दो ओपिनियंस के बारे में बताते हैं। ये अकॉर्डिंग टू चारक सूत्रा की फर्स्ट पार्ट में मेंशन किया था। ये क्वेश्चन के बारे में भी एक बार पूछा था, तो आई विल राइट दैट क्वेश्चन, सर्वदोष हरा आया इसलिए वो पार्ट के बारे में मेंशन कर रही हूँ। तो सर्व दोष प्रकोपक ऋतु क्या हो सकता है? वर्षा ऋतु। ओके, वर्षा ऋतु होते हैं। और सर्व दोष शामक ऋतु कौन सा होता है? तो शामक में मोस्टली कंफ्यूजन आ सकते हैं, मेनली है वसंता है क्या करके हमें कंफ्यूजन आ सकते हैं, क्योंकि वसंता में भी ऑलमोस्ट सभी दोष, ऑलमोस्ट दोष के शामक एक्शन आ जाते हैं, सबका नहीं, कफा का वगैरह नहीं, पर इसलिए ज्यादातर सर्वदोष शामक ऋतु में मोस्ट अप्रोप्रिएट शरत ऋतु के बारे में बताएं। सर्वदोष शामक ऋतु पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है तो भी अकॉर्डिंग टू चरगा करेक्ट ही होता है, शरत ऋतु। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू चरगा विच इज द अप्रोप्रिएट वैशिज्य काला फॉर समान वात विकृति। समान वात विकृति आते हैं तो कौन सी वैशिज्य काला अप्रोप्रिएट होते हैं करके, तो ऑप्शंस में है भोजन पूर्व काला, मध्य भोजन काला, प्रातः काला एंड सामुद्ग काला, प्रातः काला एंड सामुद्ग काला करके। तो समानवाद विकृति आते हैं तो समान एट द टाइम ऑफ डाइजेशन, तो डाइजेशन क्या है? मध्य भोजन काला होते हैं, तो मध्य भोजन काला में समान दोष विकृति के मेडिसिन वगैरह लेना है, औषध सेवन काला करना है मध्य भोजना में। मध्य भोजना के टाइम में समानवाद विकृति के लिए यूज कर सकते। ओके, वही है और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंस में।
बाकी सभी ऑप्शंस हम एनालाइज करते हैं कि वक्त में क्या है कि भोजन पूरा करके आते हैं वो जनरली व्यानवाद कंडीशंस वगैरह, प्रातः काल में जनरली फॉर अवानवादा कंडीशंस वगैरह के लिए, और सामुद्गा कंडीशंस में मेनली अबानवादा के लिए भी सामुद्गा घ्रासांतरा वगैरह मेंशन किया है। एज पर सुश्रुता, व्हाट इज द पांचभौतिक कंपोजिशन ऑफ विरेचन द्रव्य, विरेचन द्रव्य की पंचमहाभूत कंपोजिशन क्या होता है करके। तो ऑप्शंस में है पृथ्वी प्लस अग्नि, पृथ्वी प्लस जला, वायु एंड अग्नि करके। तो ऑप्शंस में मेनली पृथ्वी एंड जला होते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक कोड वर्ड बताया था, विरेचना। तो विरेचना मतलब ज्यादातर गिर नीचे की ओर गिरते हैं, तो पृथ्वी में गिरते हैं, फिर बाद में जला से धो लेते हैं करके। वामना एंड विरेचन द्रव्य में भी यही बताया था। वामना में मेनली आकाश वायु वगैरह पॉइंट्स आते हैं, तो उसके लिए भी वामना के लिए भी कोड वर्ड बताया था। यहाँ पे मेनली विरेचना मतलब नीचे गिरते हैं पृथ्वी में और फिर बाद में जला से धो लेते हैं। पृथ्वी एंड जला इस तक पांचभौतिक कंपोजिशन ऑफ विरेचन द्रव्य के बारे में, विरेचन द्रव्य के लिए पृथ्वी एंड जला। ओके, according to Charaga, the drug of choice for a patient suffering from hikka, श्वासा and kasa, hikka, श्वासा and kwasa, हिक्का श्वासा कासा एंड पार्श्वशूला के लिए कौन सा ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस करके आता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस मेनली पुष्कर मूला करके आता है। पुष्कर मूला इज ड्रग ऑफ, ये पुष्कर मूला का क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड करके पूछा है मेनली, तो इसलिए ये थोड़ा हाईलाइट करके देख लेना। हिक्का, श्वासा और फिर कासा एंड पार्श्व शूला के लिए है। तो इन सभी के लिए इंडिकेटेड है पुष्कर मूला, पुष्कर मूला सवा करके आते हैं। हाँ, कल के क्लास में हमने इसके बारे में डील किया था। एज पर भाव प्रकाशा, व्हाट इज द वेट ऑफ श्रेष्ठ हरितकी फ्रूट करके। तो श्रेष्ठ हरितकी फ्रूट 2 कर्षा होना चाहिए, द्विकर्षा करके है, भी लिख लेते हूँ। नेक्स्ट आते हैं, चौकी वाइट टीथ इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग्स। तो चौकी वाइट टीथ, तो ऑप्शंस में है कार्बोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जनरली सल्फ्यूरिक एसिड का सिम्टम्स में विट्रियोलेज भी बोला है, उसके साथ साथ चौकी वाइट टीथ भी बोला है। तो ऐसा सोच लेना है कि सल्फ्यूरिक एसिड पी के ज्यादातर सभी दांत व्हाइट कलर का हो गया है करके, चॉक व्हाइट टीथ। तो चॉक व्हाइट टीथ इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स एक एक पॉइजन के बारे में मेंशन किया है। बर्टोनिन लाइन जो आता है वो इसके बाद बता देती हूँ। चॉकी वाइट टीथ इन द केसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट आते हैं उसके अलावा बर्टोनिन लाइन इन द केसेस ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग में बताया है बर्टोनिन, बर्टोनिन लाइट भी इंपॉर्टेंटली पूछते हैं ये पॉइंट। उसके अलावा क्लैप्टन्स लाइन करके आता है। क्लैप्टन्स लाइन मेनली इन द केसेस ऑफ कॉपर सल्फेट, क्लैप्टन्स लाइन, फॉस्फोरस, क्लैप्टन्स लाइन किसमें आता था, I will tell you, I forgot that one. बर्टोनिन लाइन आ गया, ये आ गया। हाँ, दूसरे आते हैं मीस लाइन। तो मीस लाइन जनरली आर्सेनिक पॉइजन इनमें आते हैं। तो ये आर्सेनिक पॉइजन याद रखने के लिए थोड़ा हमने शायद हाँ उसके लिए कोड वर्ड बताया था, मेनली मिस आर्सेनिक, मिस आर्सेनिक नाम के एक लेडी, ओके, मिस आर्सेनिक नाम के एक लेडी हाई हील्ड शूज, ब्लैक शूज पहना था, ब्लैक शूज पहना था। और फिर उसके अलावा वो वेलवेट टाइप का ड्रेस पहना था, वेलवेट टाइप ऑफ ड्रेस एंड ब्लैक शूज पहना था। और फिर वो बाहर जा रहे थे, तो बाहर आगे आने के जा रहे थे, तब बारिश आ गया, बारिश, ओके, रेन्स। तो रेन्स आने के बाद वो बारिश होने के लिए थोड़ा वेट किया। तो वेट करने के बाद
वो कहाँ पे चले गए, एक होटल में चले गए। तो होटल में क्या था, वहां जाके उन्होंने एक गार्लिक नान खा लिया। तो गार्लिक नान खाने के बाद उसको दूसरा दिन क्या हो गया, डायरिया हो गया, वो था। तो इसमें क्या डिकोडिंग क्या है कि आर्सेनिक मतलब मिस आर्सेनिक, मिस आर्सेनिक मतलब मीस, मिस मतलब मीस लाइन मिलने के लिए, और फिर वेलवेटी अपीयरेंस ऑफ स्टोमक आ जाते हैं। तो वो मिलने के लिए यहाँ पे वेलवेट टाइप ऑफ ड्रेस बता दिया था। और ज्यादातर ब्लैक हील्स बताया था, ब्लैक हील्स मतलब ब्लैक फुट डिसीज करके एक सिम्टम वहां पे आ जाते हैं। और फिर उसके अलावा बाहर जा रहे थे तब बारिश आ गया। तो बारिश मतलब रेन ड्रॉप, तो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ मी आर्सेनिक में आ जाते हैं। और उसके अलावा बाहर जाके क्या किया था कि गार्लिक नान खा लिया, मतलब गार्लिक स्मेल टिपिकल है यहाँ पे, गार्लिक स्मेल टिपिकल है यहाँ पे, ये पॉइंट। और फिर दूसरे आते हैं उसमें डायरिया। गार्लिक नान खाने के बाद नेक्स्ट दिन उनको डायरिया आ गया, मतलब डायरिया नहीं, सोरा कोलरा आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज्यादातर कोलरा के साथ कर लेते हैं, इसलिए ये पॉइंट के बारे में मेंशन किया है। क्लैप्टन्स लाइन, आई थिंक इट इज एप्लीकेबल फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस नहीं है, तुत्ता रिलेटेड कुछ था, आर्सेनिक, आर्सेनिक भी नहीं, आर्सेनिक फॉस्फोरस लेड मेर्कुरी, मेर्कुरी भी नहीं। आई थिंक आई विल हैव टू रेफर दिस, बट क्लैप्टन्स लाइन में थोड़ा बोल गई ये पार्ट के बारे में। दूसरे आते हैं लाइंस में, फॉसी जो करके आते हैं, ये टिपिकली अभी इधर चौकी बाई टीथ आ गया, इसलिए वो सभी पार्ट के बारे में मेंशन करते हैं। फॉसी जो में मेनली फॉस्फोरस पॉइजनिंग में ये डिसीज आ जाते हैं, और इन द केसेस ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग में। और फिर आते हैं मेर्कुरी में मेनली हाइड्रार गैरिज्म करके एक कंडीशन आते हैं, हाइड्रार गैरिज्म। और फिर मिनामाटा डिसीज, ये भी ज्यादातर मिनामाटा डिसीज करके आता है, इसमें भी ज्यादातर हाइड्रार और मिनामाटा डिसीज जनरली फॉर मर्कुरी पॉइजन के बारे में मेंशन किया है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर शारंगधरा, शारंगधरा के हिसाब से व्हाट इज द रेशियो ऑफ ड्रग एंड वाटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ तंडुलोदका। तंडुलोदका के बारे में ऑलरेडी हमने कवर किया है, तो यहाँ पे शारंगधरा के बारे में बोल रहे हैं। शारंगधरा में तंडुलोदका मेनली 1:8 रेशियो में बताया, 1:8 रेशियो। Okay. According to Sharangar Samhita, which of the following द्रव्य is an ingredient of दशांगलेपा। दशांगलेपा का ingredient, तो मेन दशांगलेपा का मेन ingredient में जटामांसी आते हैं, तो ऑप्शंस में भी जटामांसी है, जटामांसी, मंजिष्ठा, मुस्तका, परपटका। ऑफ कोर्स मुस्तका एंड परपटका वगैरह यहाँ पे नहीं आते हैं, वो सब दोनों षडंग पानिया वगैरह का कंटेंट में आते हैं। मंजिष्ठा जनरली उसमें लेपा में नहीं आते हैं, दशांग लेपा में, क्योंकि दशांग लेपा सभी विषाहरा प्रॉपर्टी वाला द्रव्य होता है दशांग लेपा में, इसलिए इसमें आने वाली चीज होते हैं जटामायादि लेपा। कभी कभी दशांग लेपा को कुछ जगह पे जटामयादि लेपा नाम से भी बोला जाते हैं, तो ये जटामांसी कंटेंट वाला। दूसरे आते हैं, फिर नेक्स्ट ऑप्शंस में रक्तेगलोचना इज ए साइन ऑफ विच श्वासा, कौन सी श्वासा में रक्तेगलोचना सिम्टम आते हैं। रक्तेगलोचना सिम्टम्स आते हैं फॉर चिन्ह श्वासा करके। Lechna is seen in the cases of चिन्ह श्वासा। पारावदैव कूजना वगैरह मेनली इन द केसेस ऑफ, बाकी चिन्ह श्वासा में नहीं आता शायद, उसमें शुद्र श्वासा, गंभीर श्वासा, वो भी भूल गई क्या है। तो चिन्ह श्वासा में मेनली रक्तेगलोचना पॉइंट आते हैं। दूसरा एक है डिसीज के बारे में, A 45-year-old male patient reports with complaints of severe pain in Vankshana. So severe pain in Vankshana, Bhasti, Medra, and frequent micturition. Frequent micturition, but less quantity of urine. The single drug of choice from चरगा की अग्र संग्रह, चरगा की अग्र औषधि में
इधर यूरिनेशन का प्रॉब्लम आते हैं तो कौन सा ड्रग ले सकते हैं, उसके साथ साथ मेड्रा वंशना एरिया में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सिम्टम्स में आ जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में यहाँ पे पूछ रही हूँ। तो ऑप्शंस में है मेनली, ऑप्शंस बोलने की जरूरत नहीं, फर्स्ट उसका ड्रग ऑफ चॉइस गोक्षुराई होता है। ऑप्शंस में था अम्ल वेदसा, गोक्षुर, हिंगू निर्यासा एंड पुष्कर मूला करके। पुष्कर मूला ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया था, वो हिक्का श्वासा वगैरह के लिए फर्स्ट हैंड ड्रग ऑफ चॉइस था पुष्कर मूला। तो यहाँ पे मेनली गोक्षुर रहता ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चरगा की अग्र औषधि कल्पना में। ओके, नेक्स्ट एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजन में असर्शन के बारे में बोल रही है। तक्र is indicated in शीत काला, तक्र is indicated in शीत काला, अग्निमांद्या, वात व्याधि, अरुचि एंड स्रोतोरोधा अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश। बाकी सभी आचार्य के हिसाब से ने अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश स्रोतोरोधा में, अरुचि में और फिर वात व्याधि में, अग्निमांद्या में, शीत काला में इंडिकेटर होते हैं तक्र। उसका रीजन है तक्र is having उष्णवीर्य, तक्र is having उष्णवीर्य, दीपना, कषाय, अम्ल, मधुर रसा अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है करके। तो ऑप्शंस है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। और तीसरा ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब assertion का। और लास्ट ऑप्शन है बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion करके। तो इसका ऑप्शंस में मेनली दोनों करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए के बारे में ही बता रहे, क्योंकि तक्रा के बारे में उष्णवीर्य वगैरह इंडिकेट है। तो उष्णवीर्य वाली जो भी चीज मेनली शीत काला में बहुत इफेक्टिव होता है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश के हिसाब से दोनों करेक्ट ही होते हैं। और फिर वाद व्याधा, अग्निमांद्या ये सभी इंडिकेटर है, वाद व्याधि, अग्निमांद्य वगैरह में इंडिकेटर है। तो इसका मेन गुना में क्या आते हैं, दीपना, कषाय, अम्ल, मधुर रसा की वजह से ये सभी व्याधियां में बहुत इंडिकेटर होते हैं कर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैरियर स्टेजेस नॉट सीन, कैरियर स्टेज करके आते हैं, डिसीज डेवलपिंग स्टेज आते हैं। इन सभी डिसीजेस में एक डिसीज में कैरियर स्टेज नहीं दिखते हैं करके। तो ऑप्शंस में है कोलेरा, डिफ्थीरिया, मीसल्स एंड फिर टाइफाइड कंडीशंस में जरूर कोलेरा में एक कैरियर स्टेज करके आता है या फिर डिसीज डेवलपमेंट स्टेज होता है। डिफ्थीरिया में भी होते हैं, टाइफाइड में भी होते हैं, पर एक्सेप्ट फॉर इन द केसेस ऑफ मीसल्स, मीसल्स में ये कैरियर स्टेज वगैरह नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इन स्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्टाइल स्टिमुलेशन, मतलब विद द हेल्प ऑफ ऐसा प्रेशर टाइप ऑफ स्टिमुलेशन की वजह से भी द न्यूबॉर्न इज स्टिल एप्निक और हैविंग इनफेक्टिव वेंटिलेशन, मतलब प्रॉपर ब्रीथिंग वगैरह इफेक्टिव नहीं हो रहा है न्यूबॉर्न के लिए, क्योंकि हार्ट रेट जो होता है 100 पर मिनट से भी कम हो रहा है। तो रिसस्किटेशन मेजर्स के रूप में नेक्स्ट स्टेज में क्या देना है न्यूबॉर्न के लिए। तो ऑप्शंस में है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन, एपिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सटर्नल कार्डियक मसाज करके। तो ये एक सीवियर इमरजेंसी कंडीशंस में होते हैं, तो श्योरली वेंटिलेशन के लिए बैग एंड मास्क वेंटिलेशन ही देना है यहाँ पे। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू वो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चारका how many types of agni, according to charaka how many types of agni are responsible for causing ग्रहणी रोगा, ग्रहणी रोगा को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी टाइप, कितने टाइप ऑफ अग्नि के लिए है मेंशन है। तो ज्यादातर त्रिविधा अग्नि है, यहाँ पे चरक के लिए मेंशन किया है, ग्रहणी रोगा के लिए त्रिविधा अग्नि की वजह से ज्यादातर ग्रहणी रोगा मैनिपुलेट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। दूसरे आते हैं मेनली, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वरा इज सुगसाध्यज ज्वरा, सुगसाध्यज ज्वरा में क्या आते हैं करके। तो सुगसाध्यज ज्वरा कौन सा है करके।
तो ये इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में भी इफेक्टिव होगा। ये सुखसाधित ज्वर कौन सा है? सुखसाधित ज्वर में ग्रीष्म वर्ष उद्भव, ग्रीष्म और वर्षा काल में होने वाले, या फिर हेमंत एंड शिशिर उद्भवा में, या फिर शरद हेमंत उद्भवा में, या फिर वसंत शरदोद्भवा करके। तो इसका ऑप्शंस में मेनली वसंत एंड शरदोद्भवा। तो ये क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मैंने बोल चुका है। मेनली सर्वदोष शामक ऋतु में शरद ऋतु के बारे में बोला है। तो शरद ऋतु कौन किसके साथ एसोसिएट होता है, वो हिसाब से मेनली सुगसाद जरा में इसको मेंशन कर सकते हैं। इसलिए वसंत शरद उद्भव करके ये पॉइंट्स में करेक्ट आंसर है। वसंत शरद उद्भव मेनली सुगसाद जरा में मेंशन किया है। नेक्स्ट आता है according to Charaka, which of the following स्नेह मात्रा is indicated in ज्वरा? which of the स्नेह मात्रा जो ज्वरा में और फिर अधिसारा में या फिर कासा जैसे डिसीज कंडीशन में इंडिकेटेड है। तो डिसीज कंडीशन में इंडिकेटेड होने वाले मात्रा ऑफ स्नेह क्या होता है? ख्रिसियसी मात्रा, ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा एंड फिर उत्तम मात्रा करके। तो ऑप्शंस में करेक्ट आंसर है ह्रस्व मात्रा। तो ह्रस्व मात्रा इसके लिए इंडिकेटेड है। According to Sushruta, which of the following karma is not mentioned for stopping bleeding? मतलब स्टॉपिंग ब्लीडिंग करने के लिए कौन सा कर्मा इंडिकेटेड नहीं है? तो ऑप्शंस में है दहना, पाचना, संदाना और फिर विम्लापना करके। तो आदो विम्लापनम करके व्रणा की चिकित्सा में बताया है। तो एक्चुअली ब्लीडिंग स्टॉपेज के लिए विम्लापन चिकित्सा व्रणा चिकित्सा में नहीं बोला है। तो करेक्ट आंसर है मेनली विम्लापन चिकित्सा। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, वक्त्रम वक्त्रम इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ विच दंत रोगा करके। वक्त्रम वक्त्रम करके आते भंजनगा या फिर टूथ डिस्पर्स या फिर टूथ स्प्लिटिंग करके आते हैं, वो भंजनगा करके आते हैं। तो कर्णस्राव वो ऑलरेडी कल के क्वेश्चन में कवर किया था। आचार्य चरका हैज इंडिकेटेड Kadugadigrida, Kadugadigrida for the management of which of the following conditions? Management of which of the following conditions के लिए चरका ने Kadugadigrida के बारे में मेंशन किया है। तो ऑप्शंस में है परिप्लुदा योनि व्यापत, रक्त प्रधरा, श्लेष्मला योनि व्यापत एंड फिर योनि कंदा। इसमें से किसके लिए Kadugadigrida मेंशन करते हैं? तो Kadugadigrida इज अ द्रव्य विच इज मेंशन Kadugadigrida और रक्त प्रधरा भाई चरक ना है। और फिर नेक्स्ट होता है उत्तर बस्ती इन फीमेल्स अगर देना है अकॉर्डिंग टू चरका, अगर उत्तर बस्ती इन फीमेल्स में देना है तो हाउ मच अंगुलर लॉन्ग पुष्प नेत्रा यूज करना है करके। तो पुष्प नेत्रा शुड बी ऑफ 10 अंगुलर लेंथ करके बताते, 10 अंगुलर लेंथ वाले पुष्प नेत्रा को यूज करना है ना ही ऑप्शंस में। और फिर दूसरा है एक और क्वेश्चन, मेनली वन एंड ऑफ राउंड लेगमेंट इज अटैच्ड टू यूट्राइन कॉर्निया, यूट्राइन की कॉर्निया में अटैच्ड है एंड द अदर एंड इज अटैच्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? मेनली वन एंड ऑफ द यूट्राइन में और फिर एंटीरियर एंड ऑफ लेबिया मेजोरा में कनेक्टेड है, मेनली इन द रूट यूट्रस का स्ट्रक्चर के लिए या फिर यूट्रस का फंक्शन के लिए। और फिर आता है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय के हिसाब से मूर्धनी तैला कौन सी ऋतु में इंडिकेटेड है करके। मूर्धनी तैला मेनली हेमंत ऋतु में इंडिकेटेड हुआ वाला एक चिकित्सा विधि के बारे में बताएं। हेमंता में मूर्धनी तैला। इतना है क्वेश्चंस, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं। आई थिंक वी विल एंड टुडेस क्लास। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।